हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टेप वाइज लर्निंग। और इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होता है। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी नंबर लाइन पर हम जिस किसी नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर्स के एग्जांपल हैं 25 माइनस 24, 3/4, √5, √2, -1700/1, etc। यानी अभी तक प्रीवियस क्लासेस में जिन भी नंबर्स को आपने पढ़ा है वो सभी रियल नंबर्स ही हैं। रियल नंबर्स के अलावा जो दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ने लगेंगे और इसका एग्जाम्पल होगा इमेजिनरी नंबर्स का। जैसे मैं लिख दूँ √-24 या √-3। अंडर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिलेगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल होगा। खैर आगे चलते हैं। अब है इंट्रोडक्शन। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन। यानी क्लास 5th से ही बच्चों को नंबर लाइन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्लास 5th 6th 7th 8th में नंबर लाइन को आप अच्छे से जान चुके होंगे। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर ऑन इट। यानी नंबर लाइन पर अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सरसाइजेज भी आपने मैथ्स के अंदर सोल्व की होगी क्लास 6 7 8 के अंदर। नंबर लाइन क्या होती है? ये सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पर हम सेंटर में जीरो को लेते हैं और इसकी जो राइट साइड होती है इस राइट साइड को हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और जो नेगेटिव साइड होगी इसको हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। और इसके अलावा नंबर लाइन के बारे में कि हम इस पर नंबर्स को इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं। जैसे 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, फिर 1 से 2 के बीच की जो डिस्टेंस है और 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस, ये सब इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम आगे चलकर नंबर 4 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो ये डिस्टेंस भी इक्वल ही होगी। नेगेटिव साइड पर भी ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल ही रहती चलेगी। इसके बाद जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यानी आप जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जीरो से स्टार्ट करके अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ को बढ़ते हैं तो एज फार एज योर आइज कैन सी देयर आर नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स। यानी कहीं भी जाकर ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे। इसी तरह चलते चलते आप इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स। यानी नंबर लाइन पर चलते हुए राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड पर आप नंबर्स को एक बैग के अंदर इकट्ठा करते चलेंगे और अलग अलग बैग्स बनाकर हम नंबर्स के कलेक्शन को नाम दे देंगे। तो गेट अ बैग रेडी टू स्टोर दैम। तो सबसे पहले यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 6 7 8 में पढ़ ही लिया होगा कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर होंगे जो जीरो को छोड़कर 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसी तरह करते करते हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यानी कि हम नंबर लाइन पर यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव साइड पर जो पूरे पूरे नंबर है जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और इन सब नंबर्स को अगर हम एक कलेक्शन बनाए और एक बैग में इकट्ठा कर लें तो इस कलेक्शन को हम नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बोल देंगे। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप जीरो एंड पुट इट इनटू द बैग। यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल डब्ल्यू। यानी कि अब जैसे हम नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करते हुए 1 2 3 एंड सो ऑन इसी तरह मान लो इनफाइनाइट पर पहुंच जाएं और फिर वहां से हम रिवर्स आए और वापस आकर हम जीरो को उठा लें और जीरो को इस बैग में हम शामिल कर दें। यानी हम एक नया बैग ले लें जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर्स प्लस में जीरो भी ले लिया। तो ये जो बैग होगा ये कलेक्शन होगा होल नंबर्स का और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंस हमें पता चलता है वो ये है कि जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स ही हैं। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हैं बिकॉज जीरो होल नंबर्स में काउंट होगा लेकिन नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होगा। आगे चलकर ट्रू फॉल्स में आपको इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ से हमें जो स्टेटमेंट मिलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर ही हैं क्योंकि 1 2 3 4 होल नंबर में इंक्लूड होते हैं।
बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होता। आगे चलेंगे। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर many negative integers. Put all the negative integers into your bag. What is your new collection? Recall that it is the collection of all integers. It is denoted by the symbol z. यानी अभी हम नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करने के बाद वापस से यहाँ जीरो पर आए और जीरो से हमने फिर पीछे की तरफ चलना शुरू किया तो हमें ये वाले नंबर्स मिलने लगे, -1, -2, -3, फिर आगे चलकर हमें मिलेगा -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होगा और वो वाले नेगेटिव नंबर्स जिनके अपॉन में 1 हो। हर एक नंबर के अपॉन में 1 होता है लेकिन हम उसको शो नहीं करते। तो ये सभी के सभी नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे और उनके कलेक्शन को हम सिंबल z से डिनोट करेंगे। इसके बाद आर द सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, क्या अभी भी कुछ नंबर्स लाइन पर बाकी हैं? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -2005 divided by 2006. If you put all such numbers also into the bag, it will now be the this one collection. अब हमारे पास ये सभी नंबर्स होंगे जो ये इसमें 371, ये तो सभी नंबर्स का कलेक्शन हुआ, ये वाला होगा कलेक्शन जिसमें इसमें भी सभी नंबर्स को ले लिया, ये नहीं है। यानी अगर हम एक ऐसा बैग बनाएं जिस बैग के अंदर हम सारे इस तरह के नंबर्स को इंक्लूड करें जैसे 3/4, -6/9, 8/7, यानी कि रेशो वाले नंबर्स, तो ये वाले जो नंबर होंगे जो रेशो की फॉर्म में मिलते हैं ये सभी कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और जो रेशनल नंबर्स होंगे तो रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी हमें एक रैशनल नंबर्स का कलेक्शन मिलेगा। अच्छा, अभी यहाँ पर इस बैग के अंदर इन्होंने जैसे ये 58 को भी इंक्लूड कर दिया, यहाँ 58 है, 16 है। इनको रेशनल नंबर में इंक्लूड करने का जो बेस है वो ये है कि इनके अपॉन में हम 1 कंसिडर कर सकते हैं और जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में यानी इस तरह रेशो की फॉर्मेट में लिखा जा सके वो एक रेशनल नंबर ही होगा। तो 58 है या -65 है, हम इनको भी 58/1 या -65/1 इस तरह लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। आगे चलेंगे। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है हम उसको क्यू से डिनोट करेंगे। कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे जैसे 25 ले लिया हमने या कुछ भी 65 ले लिया या नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, -25 ले लिया, -36 ले लिया, इनके अपॉन में भी 1 है। और इसके अलावा मैं कोई रेशनल नंबर अलग लिखूँ जिसका डिनोमिनेटर 1 ना हो, 2/3 या -2/3 या 6/5, ये सब भी रेशनल नंबर हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और प्लस में जो फ्रैक्शन है, ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स ही हैं। यानी कि नंबर्स की एक और कैटेगरी होगी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो होंगे लेकिन अभी जो नंबर लाइन हमें यहाँ बुक में इस डायग्राम में दिखा रखी है यहाँ पर वो शो नहीं किए, तो वो जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे और उनको मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। अ नंबर यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हमें लिखे हुए मिलेंगे, यानी हम उनको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2/3 हमने एक नंबर लिया तो यहाँ p की वैल्यू 2 हुई और q की वैल्यू 3 हुई। और a number r is called a rational number if it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q cannot be zero। q को हम जीरो नहीं लिख सकते। why do we insist that q cannot be zero, यानी q को जीरो क्यों नहीं लिख सकते? अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें that will give us infinite, तो ये सही नहीं होगा। आगे चलें। नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। कौन से बैग में? इन वाले बैग के अंदर। आगे बढ़ेंगे तो p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल -25।
अब यहाँ पर गौर करें कि -25 एक इंटीजर भी है, एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसके फॉर्म में 1 भी लिखा जा सकता है। Here p equal -25 and q equal 1. Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers. यानी जितने भी नंबर्स आपको ऊपर लाइन पर दिख रहे हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर ही हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। होल नंबर, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर के ही अंडर आएंगे, तो वो भी रेशनल नंबर ही हुए। इसके बाद आगे है, यू ऑल्सो नो दैट रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। यानी जो रेशनल नंबर्स हैं उनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी हम इनको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर 1/2 एक रेशनल नंबर लिया और मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 से ऊपर 3 से नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे पास 3/6 बना, जो कि एक एक रेशनल नंबर ही है। ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपने क्लास 6, 7, 8 में कर लिए होंगे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 1/2 है। अब अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ तो 2/4, 10 से करेंगे तो 10/20, 5 से करेंगे तो 25/50, और फिर 47 से करेंगे तो 94 मिलेगा, एंड सो ऑन। ये सभी के सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं या फिर फ्रैक्शंस हैं। हाउएवर, when we say that p by q is a rational number, जब हम कहते हैं कि p by q एक रेशनल नंबर है, और when we present p by q on the number line, तो we assume that q not equal to 0 and that p and q have no common factors, और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी यूँ तो हम किसी नंबर के कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/7। जब मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊं, यानी मैं इसकी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और फिर 2 से नीचे कर दूंगा, तो ये बनेगा 10 बाई हमारे पास 14, 3 से करेंगे तो ये बनेगा 15/21। लेकिन अगर हम नंबर लाइन पर इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें तो हमें इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा, यानी जितना भी कट सकता हो इसे कट कर दो, और कट करने के बाद फिर इनका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 5/1 डिवाइडेड बाय 7/1, इनमें हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा, 1 के अलावा कोई और नहीं मिलेगा, और इस तरह के नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नंबर लाइंस पर इस तरह के बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऐसे लोवेस्ट फॉर्म वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना, इसीलिए ये बात यहाँ बताई गई है। सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस का वर्ड इन्होंने यूज किया है। इसका मतलब है कि आप मतलब कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाए, कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना ले। अभी यहाँ 2 से ऊपर नीचे हुआ, 10 से हुआ, 5 से हुआ, 47 से हुआ, इसी तरह आप कितने भी नंबर से करते चले जाएं और कितना ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें। सो नंबर लाइन पर अगर हम इस 1/2 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यूज़ करना बेहतर नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोवेस्ट फॉर्म 1/2 को यूज़ करें। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इस फॉर्म में हो कि वो को प्राइम नंबर्स बन जाए, जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। Fractions equivalent to 1/2 will choose 1/2 to we will choose 1/2 to represent all of them. Now let us solve some examples about the different types of numbers which you have studied in the earlier classes. Are the following statements true or false? Give reason for your answers. तो every whole number is a natural number। क्या हर एक whole number natural number होता है? तो इसका आंसर होगा false। false इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि whole numbers स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये फॉल्स हुआ। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर ही है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। जब हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। इसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई रेशनल नंबर इस तरह हुआ जैसे 2/3, तो इस केस में q की वैल्यू 3 हुई जो कि 1 नहीं हुई, और q जब 1 ना हो तो वो इंटीजर नहीं होगा, तब ये रेशनल नंबर कहलाएगा।